हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सामान्य ज्ञान जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि दोस्तों आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के जनक के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो दोस्तों कौन प्रसिद्ध हैं? दिलीप कुमार जी प्रसिद्ध हैं। यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो दोस्तों माई कंट्री और माई लाइफ के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जी है दोस्तों। कौन है दोस्तों? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इस प्रश्न का आंसर सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार बना लीजिए। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों डूरंड खेल हमारा जो है फुटबॉल से संबंधित है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना लीजिए। त्रिपिटक धर्म के पवित्र पुस्तक हैं। तो दोस्तों त्रिपिटक जो हमारा धर्म है, इस किस धर्म का पवित्र पुस्तक है दोस्तों? तो बौद्ध धर्म का जो है पवित्र पुस्तक है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। गारो हिल्स भारत के निम्नलिखित राज्य में से किस का हिस्सा है? तो दोस्तों किसका हिस्सा है? मेघालय का हिस्सा है जो है हमारे गारो हिल्स जो है मेघालय का हिस्सा है दोस्तों। किसका है? मेघालय का। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी कि दोस्तों ओजोन परत पाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्या दर्शन के प्रेरणा कौन है? तो दोस्तों संख्या दर्शन के प्रेरणा जो है कपिल हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त जी जो है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की प्रथम महिला हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। तो दोस्तों कौन थी दोस्तों? मिताली राज थी। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारा है एक। तो दोस्तों पारा है क्या एक दोस्तों? धातु है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध है। तो दोस्तों सभी लोग जानते होंगे नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मछली उत्पादन से है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, झूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों झूमर नृत्य का जो है संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद के लेखक हैं। तो दोस्तों गीत गोविंद के लेखक कौन है? जय देव हैं। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसकी आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की? तो दोस्तों किसकी आज्ञा से की थी दोस्तों? जहांगीर की आज्ञा से। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य उपनाम क्या है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र का अन्य उपनाम क्या था? नवाब राय था। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो दोस्तों शुक्र को जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों अकबरनामा के लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजल हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है? तो कौन सी है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कहाँ है? जिनेवा है दोस्तों, कहाँ है? जिनेवा है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जिनेवा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है? तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ है? मनीला में है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत एवं चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा का नाम बताइए। तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा स्थित है? मैकमोहन सीमा रेखा स्थित है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है? तो दोस्तों भारत में संविधान की कुल अनुसूचियों की कितनी संख्या है दोस्तों? 12 है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? तो दोस्तों कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। एक बार जो है दोस्तों 1978 में जो है मोरारजी प्रधानमंत्री, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के सरकार में हुआ था, और दोस्तों दूसरी बार जो है प्रधानमंत्री मोदी के सरकार में 2016 में जो है नोटबंदी किया गया है। यानी कुल दोस्तों भारत में स्वतंत्रता के बाद जो है 2 बार नोटबंदी किया गया है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? तो दोस्तों किस क्षेत्र के सीमा के लिए है? काला पानी विवाद चल रहा है दोस्तों भारत और नेपाल के बीच, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि दोस्तों आप सबको इस वीडियो का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।